नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों और गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्याकरणिकेय उन्होंने व्याकरण के लिए महान ग्रंथ लिखा और वे उसी की रचना कर रहे थे। उसके लिए वे घर गृहस्थी को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते थे, काम धाम करते थे और रात के समय सारी रात वे ग्रंथ लिखते थे। इसी क्रम में यह कार्य करते हुए उनको जब दिन रात कोई मेहनत करेगा तो उनका स्वास्थ्य बड़ा ख़राब हो गया। उनकी पत्नी उनसे इतनी मेहनत करने के लिए मना करती थी, कहते थे कि इतना मेहनत मत कीजिए, लेकिन वो नहीं मानते थे। कहते थे कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, दिन भर पैसा नहीं कमाऊँगा तो तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा, तुम कैसे गुजारा करोगी, परिवार कैसे चलेगा। तो एक दिन इसी तरह करते करते उनकी और हालत ख़राब हो गई। तब पत्नी ने कहा कि अब आप दिन में एकदम काम करना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने वही पहले वाला जवाब दिया कि मैं काम करना छोड़ दूंगा तो तुम कैसे जियोगी, तुम्हारा घर गृहस्थी का काम कैसे चलेगा। तो उसने कहा इसकी चिंता मत कीजिए, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ये व्याकरण का ग्रंथ लिख रहे हैं, इसको कीजिए क्योंकि ये समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन घर गृहस्थी की चिंता मत कीजिए, मैं अपना गुजारा कर लूँगी, परिवार भी चला लूँगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे चलाओगी, कैसे करोगी। तो उसने कहा कि आप ग्रंथ लिखिए और आराम कीजिए, और जो ये सामने कुश है इस सब को मैं काट के इसकी रस्सी बट के बेच के परिवार चला लूँगी। तो उन्हें अपनी पत्नी को बड़ा गर्व अनुभव हुआ कि उनकी पत्नी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि तब तो मेरा सब काम हो जाएगा, मैं ग्रंथ भी लिख लूँगा और मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। क्यों, जिसकी पत्नी इतनी मेहनती है, सेवा भावी है, समाज के कल्याण के बारे में सोचती है कि यह ग्रंथ लिख जाएगा तो समाज को इससे कितना लाभ होगा। इससे समाज को यह लाभ होगा कि उसे व्याकरण के नियम पता चलेंगे, वह व्याकरण उनका शुद्ध होगा, भाषा का विकास होगा और समाज का कल्याण होगा। और ये घर को चलाने के लिए दिन भर धूप में पसीना बहा बहा कर मूंज काटेगी और उसको काट के उसकी रस्सी बटेगी। कितनी कड़ी मेहनत है, लेकिन यह इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है। इसीलिए और किसी तरह का दुख नहीं होगा और मैं निश्चय ही स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ग्रंथ लिखने के लिए तो रात भर जगते थे और पेट चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते थे, काम करते थे, तभी पैसा मिलता था। ग्रंथ लिखने से उनको पैसा नहीं उस समय मिल रहा था, वो तो लिख रहे थे, लिखने में रात भर लगे रहते थे और दिन भर अपना मेहनत का काम करते थे, जहाँ जो काम मिल जाता। तो वे बहुत ही मेहनती थे, लेकिन उनकी स्वास्थ्य दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा था। उनकी पत्नी हमें ऐसा समझाती कि ऐसे अपने स्वास्थ्य से खेल मत कीजिए, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। तो उन्हें यही चिंता थी कि अगर मैं काम नहीं करूँगा दिन में तो मेरा घर कैसे चलेगा, इस पत्नी का गुजारा कैसे होगा। तो वही अपनी पत्नी ने कहा कि अब आप मेहनत मत कीजिए, तुम बहुत मेहनत करते हैं, अब आप स्वस्थ रहने के लिए उपाय कीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुम कहाँ से खाओगी पियोगी, परिवार कैसे चलेगा। परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, दिन भर इसीलिए मेहनत करता हूँ कि 2 पैसे मिल जाते हैं और उससे परिवार चलता है। और अगर मैं काम छोड़ दूँ तो मेहनत का, तो पैसा कहाँ से आएगा, तुम ही बताओ। तो उनकी पत्नी ने यही कहा कि तुम काम छोड़ दोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ये जो जंगल में मूंज खड़ी है ये तो मुफ्त की मिलती है, बस मेहनत चाहिए। तो वैसे उसे काट कर रस्सी बना के और कहने कि इसे बेच के मैं गुजारा कर लूँगी, वो उसके लिए तैयार हो गई इतनी कठिन मेहनत के लिए। बताइए, मूंज काटना आसान काम है, उसके जो पत्ते होते हैं वो गड़ते हैं आदमी के हाथ में, लेकिन वो तब भी इतनी मेहनत का काम करने के तैयार हो गए। क्यों, समाज कल्याण के लिए। उनके पति समाज के लिए ग्रंथ लिख रहे थे कि वह ग्रंथ लिख लेंगे तो समाज के वो काम आएगा। तो मेरे ख्याल से हमारे समाज में इसी तरह स्त्रियों को अपना पति का सहयोग करना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब ये सहयोग करेंगी तो समाज के बड़े बड़े कार्य तभी संभव हो पाएंगे, और जब वे अपने पति का साथ देंगे। तो हर स्त्री, पहले तो हमारे देश में स्त्रियां बहुत ही पतिव्रता होती थी, अब तो कहना आदमी अपना स्वार्थ, ज़्यादा स्वार्थी हो गया, लेकिन पहले ऐसा स्वार्थ नहीं था।
पहले समाज कल्याण के लिए, परोपकार के लिए महिलाएं बहुत बड़े बलिदान दिए महिलाओं ने। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।